हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ सीडीपी की एक वीडियो जो रहने वाली है आज टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हम करेंगे आज ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो है सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ब्लूम कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, ब्लूम जो है ये बड़ा लिखा जाता है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। जो इनकी टैक्सोनॉमी है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। कितने कितने में वर्गीकरण किया इन्होंने? तीन तीन प्रकार बनाए थे इसके। ठीक है, नंबर फर्स्ट है इनका जो है संज्ञानात्मक विकास। नंबर पहला ज्ञानात्मक पक्ष, और नंबर दो जो है वो है भावात्मक पक्ष। नंबर तीन है क्रियात्मक पक्ष। जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है ब्लूम ने, वो किया है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना रहने वाला है वो है ज्ञानात्मक पक्ष। इसी के लिए मैंने ये जो दो डायग्राम बना रखे हैं इसी के लिए बनाई है। ठीक है, और ये जो दो है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो दो लाइन में ही सिमट जाएंगे। तो मेनली जो है हमें इसको डिस्कस करना है, ज्ञानात्मक पक्ष को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के मॉडल की। मॉडल जो है ब्लूम ने दिया था ज्ञान, उसके बाद समझ बूझ। सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले ज्ञान होगा। ठीक है, नंबर वन पे ज्ञान, नंबर सेकंड पे समझ बूझ, नंबर थर्ड पे जो है अनुप्रयोग, नंबर फोर पे विश्लेषण, नंबर फाइव पे जो है संश्लेषण, नंबर सिक्स पे जो है मूल्यांकन। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जो है ज्ञान को हासिल करेगा। ठीक है, फिर अपनी समझ बूझ से जो है उसको समझेगा, समझ बूझ उसमें आएगी उस ज्ञान को लेकर के, फिर उसका जो है वो अनुप्रयोग करेगा। अनुप्रयोग करने के बाद जो है विश्लेषण करेगा, विश्लेषण के बाद फिर संश्लेषण करेगा, और सबसे लास्ट में जो है उसका मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो ये है जो 1956 में दिया था ये मॉडल ब्लूम ने। लेकिन फिर क्या किया, जो 2001 आया ना, तो उन्होंने जो है इस मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज भी कुछ खास नहीं है वैसे। ज्ञान को रिमेम्बर लिख दिया, यानी कि याद हो गया। रिमेम्बर, ज्ञान, रिमेम्बर एक ही जैसी बात है, वैसे कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करना होगा। ठीक है, और समझ बूझ को अंडरस्टैंड लिख दिया, और अनुप्रयोग को अप्लाई लिख दिया, और विश्लेषण को, ज्ञान को रिमेम्बर, समझ बूझ को अंडरस्टैंड, अनुप्रयोग को अप्लाई। अनुप्रयोग अप्लाई होता है। ठीक है, एनालिसिस को जो है विश्लेषण को एनालिसिस इंग्लिश में लिख दिया, और संश्लेषण और इसका जो है आपस में क्या किया, चेंज कर दी जगह इन दोनों की। संश्लेषण ऊपर चला गया इसमें, और इसमें मूल्यांकन नीचे आ गया। ठीक है, ये ऐसे करके जो है इन्होंने 2001 में अपना डायग्राम चेंज कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं HOTS। ठीक है, ये जो है कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये कौन कौन सी होती है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, जो ऊपर वाली तीन होती है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि ये वाली तीन कह सकते हैं हम, या फिर ये वाली तीन कह सकते हैं हम। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि जो ये ऊपर वाली तीन है इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोला जाता है, संश्लेषण, मूल्यांकन, एनालिसिस। और एक है LOTS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और ये जो नीचे वाली तीन है इनको LOTS बोला जाता है। और ये है HOTS। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो ये थे अपना डायग्राम। उसके बाद आप बात करते हैं भावात्मक पक्ष की। ठीक है, ये ज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं ये दोनों डायग्राम। तो जो अपना भावात्मक पक्ष है
इसमें भावात्मक पक्ष में क्या होता है, वे सभी तरीके शामिल होते हैं जिनका हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। कौन से होते हैं जिनका हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे किसी ने तारीफ कर दी, है ना? और किसी ने जो है तारीफ, उत्साह और किसी ने प्रेरणा दे दी, है ना? मोटिवेशन या फिर कोई डिमोटिवेट भी करता रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है हमारी भावनाओं को जो लगती हैं, वो होता है भावात्मक पक्ष। तो ये था अपना भावात्मक पक्ष, वे सभी तरीके शामिल होते हैं जिनका हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। तारीफ़ करना, प्रेरणा देना, उत्साह बढ़ाना, है ना? ये होते हैं भावात्मक पक्ष। या फिर कोई डिमोटिवेट भी कर देता है, ठीक है? उसको कहते हैं हम भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट आप बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की। इसमें क्या होता है शारीरिक हलचल होती है। यानी कि मोटर स्किल्स जो अपनी होती है। जो भी हम शारीरिक गतियाँ करते हैं, गतिविधियाँ जो भी हमारी शारीरिक होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, क्रियात्मक पक्ष में आती हैं। तो ये था अपना ब्लूम की टैक्सोनॉमी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में जो है आपको करवाई है, जो इम्पोर्टेंट था वही करवाया है, बिना किसी मतलब लंबे-लंबे भाषण के, ठीक है? तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।